आइयो डॉक्टर साहब। तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयं गच्छामि, तृतीयं संघं शरणं गच्छामि। मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं धम्म की शरण में जाता हूँ, मैं संघ में दूसरी बार भी बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं दूसरी बार भी संघ को, यही बुद्ध का की शरण है, इसको याद करना, इतना ही करना है। तो बुद्ध मतलब अपनी बुद्ध की शरण में जाना, अपनी सोच की, अपने दिमाग की शरण में जाना, और जो भी काम करना सूझ बूझ के करना। तो इसके बाद हम जय भीम, जय भारत। सबसे पहले तो आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आज यहाँ पर प्रोग्राम कवर करने के लिए। आज तथागत गौतम बुद्ध जी का बुद्ध पूर्णिमा थी, आज उनका जन्मदिन था, उसको हम सेलिब्रेट कर रहे थे। और आपके माध्यम से देश विदेश में बसते सभी भारतीयों को आज बुद्ध पूर्णिमा की हम लाख लाख मुबारक देते हैं। और आपके माध्यम से लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि पूरे विश्व में अगर किसी ने मानवता की बात की है तो वो तथागत बुद्ध थे, जो धर्म से ऊपर उठकर, क्योंकि जो भगवान को उन्होंने पाने की इच्छा जाहिर की और काफ़ी सालों तक उन्होंने भगवान को पाने की जो इच्छा के साथ अलग अलग जगह पर जाकर उन्होंने बहुत तप किए, लेकिन लास्ट टाइम में उन्होंने किसी ने उनको कहा कि आप किसी बोधि वृक्ष के नीचे, पिपल के वृक्ष के नीचे जाकर आप भक्ति करो और अपना खाना पीना छोड़ दो, तब जाकर आपको भगवान मिल सकते हैं। और जब उन्होंने उस चीज़ को करते हुए एक पिपल के वृक्ष के नीचे जब वो अपनी भक्ति में लीन हुए थे तो उनको कोई भी भगवान की चीज़ नहीं मिली, लेकिन उनका शरीर जो सांस से वो छोड़ने वाला था, उनका बिल्कुल शरीर सुकड़ चुका था। तब एक सुजाता नाम की लड़की उधर से रोज़ निकलती थी, वो देख रही थी कि ये आदमी, एक बूढ़ा बुजुर्ग जो रोज़ जहाँ पर हिलचुल तो रहा होता, आज हिल भी नहीं रहा है। तो उस सुजाता नाम की बहन ने, हमारी ने, उसको तथागत बुद्ध को जो खीर खिलाई, और खीर खिलाने से उनके अंदर द्वारा से जब जान आई तो उन्होंने उस दिन अपने आप को कहा कि मुझे आज ज्ञान हुआ है। और ज्ञान किस चीज़ का हुआ है कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है, भगवान हमारे मस्तिष्क में है, हमारे अंदर है। और इस कारण जो तथागत बुद्ध जिसको हम कहते हैं, उनका नाम बुद्ध नहीं था, उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था। उस दिन से उसने कहा कि आज मुझे बुद्धि की प्राप्ति से भगवान मिला है, इसलिए भगवान जो वो बुद्ध है और कुछ नहीं है। बुद्ध का मतलब है बुद्धि, अपनी अकल। तो वो चीज़ को करते हुए अगर आज विषय में बात करें तो तथागत बुद्ध का ही जो 128 कंट्री में बुद्ध को लोग मानने वाले हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि तथागत बुद्ध जो है इंडिया में पैदा हुए। और आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, तथागत बुद्ध जिस दिन अनलाइटेड हुए, जिस दिन उनको ज्ञान हुआ, तो उन्होंने 5 भिक्षुओं को, 5 लोगों को उन्होंने ज्ञान दिया और अलग अलग दिशाओं में उनको कहा कि जाकर प्रचार करो, प्रसार करो। और उन्होंने उनको कुछ अपने नियम बताए कि आपको जो है किसी को भी जो इस चीज़ का प्रचार करेगा वो कोई अपनी धन संपत्ति नहीं बना सकता। और आपके माध्यम से फिर मैं आज भी जो हमारे बुद्धिज़्म में भी लोग जो बुद्ध विहारों में बैठे हुए हैं, जहाँ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम उनको कहना चाहते हैं कि लोभ मोह से ऊपर उठकर जो है बुद्ध का प्रचार करने के लिए काम करो। और आपके माध्यम से ही जो बुद्ध विहार में जो बहुत प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि उसमें जो है वो मनुवादी लोगों ने कब्जा कर रखा है, तो उनको छुड़ाने के लिए हम पुरजोर अपील करते हैं आपके माध्यम से कि सरकार से कि उसको छुड़ाया जाए। और तथागत बुद्ध का जो संदेश है पूरी दुनिया को,
क्योंकि ये कोई धर्म नहीं है, ये एक दम है। दम एक संस्था होती है, जैसे बहुत सारी संस्था बनी होती है, इसको धर्म से ना जोड़ा जाए। ये एक संस्था है। और तथागत बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध धर्म की क्या पहचान है? मानव मानव एक पहचान, एक समान। तो जो कोई भी मानव है, किसी भी जाति से है, उन सबको ये बुद्ध धर्म एक समान मानता है। तो आपके माध्यम से लोगों से भी अपील करते हैं कि बुद्ध को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और बुद्ध धर्म की जो है शरण में आए, ताकि आपकी जात पात जो है वो मिट सके। अम्बेडकर को किस तरह से देखते हैं? उन्होंने भी जो है बौद्ध धर्म अपनाया था हर एकदम देखने के बाद। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, उन्होंने 1935 में एक घोषणा की थी कि मैं हिंदू जन्मा जरूर हूं लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू जन्मा हूं, जो मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, जो मेरे बस की बात है। मैं हिंदू धर्म त्याग दूंगा। और वो हिंदू धर्म उनका त्यागने का कारण क्या था कि हिंदू धर्म में जो थी वो ऊंच नीच थी। क्योंकि सब अगर देखा जाए तो आज के टाइम पर भी सबको हिंदू कहा जाता है, लेकिन हिंदुओं में डिवीज़न बनी हुई है, ब्राह्मण वैश्य शूद्र, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र। और शूद्र को जो किया जाता वोट लेने के लिए वो हिंदू है, नहीं तो उनको अछूत मानकर किया जाता है। तो तब बाबा साहब ने इन षड्यंत्रों के कारण कहा था कि मैं उस धर्म को अपनाना चाहता हूं जो विज्ञान की कसौटी पर सही उतरता हो, और दूसरा जो भारत में बना हो। तो उस चीज़ को देखते हुए बाबा साहब ने 21 साल तक अलग अलग धर्मों का अध्ययन किया। और उनका झुकाव पहले सिख कम्युनिटी की तरफ गया, सिख धर्म की तरफ गया। लेकिन सिख धर्म में जब उनको वहाँ के जो मुखिया थे ताराचंद जी, उन्होंने जब उनको इनवाइट किया, वहाँ पर उनको गोल्डन टेम्पल में बुलाया गया बाबा साहब को। और गोल्डन टेम्पल में उनको कहा गया कि आपको हम सिख बना लेते हैं, लेकिन जो आपके साथ वाले लोग हैं हम उनको सिख नहीं बना सकते। इस कारण बाबा साहब ने उस चीज़ को ठुकराया और बुद्धिज़्म को देखा जे विज्ञान की कसौटी पर बिल्कुल खरा उतरता है। और बुद्धिज़्म को भी अपनाने से पहले बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी। 22 प्रतिज्ञा में उन्होंने कहा है कि मैं कोई भी श्राद्ध या किसी भी काम को ब्राह्मण के हाथ से नहीं करवाऊंगा, हर इंसान एक बराबर है, मैं किसी भी भगवान को नहीं मानता, जे जो तथागत बुद्ध है जे भी कोई विष्णु का अवतार है, जे मैं चीज़ें नहीं मानता। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो भगवान है वो आपकी बुद्धि है, वो इंसान के अंदर है, कोई और नहीं है। तो हम भी लोगों से अपील करते हैं कि बाबा साहब को समझते हुए हमें भी बुद्धिज़्म की तरफ ज़्यादा